लेकिन जब जब जम्मू कश्मीर में सबसे नामसाइल हालात हैं, कमज़ोर हालात हैं, तब PDP के एक मेंबर ने ही उम्मीद दी है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो महबूबा जी एक MLA थी जमात से या फिर मीरी साहब जब एक MLA थी, तो उस वक्त लोगों को उम्मीद आई जो शायद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में पार्टीज थी, उन्होंने वो कमाल नहीं किया जो उम्मीद जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दी है। तो मेरे ख्याल में आज भी वही वक्त है जहाँ एक तंजीम को 50 सीटें हैं, लेकिन लोगों की उम्मीदें फिर से एक बार हुकूमत से ज़्यादा PDP के लीडरान पे है, PDP की लीडरशिप पे है। और जब कभी पिछले 6 सालों में जहाँ जहाँ लोगों को लगा कि घुटन और खामोशी के खिलाफ अगर कोई आवाज़ थी तो महबूबा जी थी, और PDP के लीडरान ने सबसे ज़्यादा सख्ती उठाई। जो लीडर इतना मुसलसल प्रेशर PDP के कारकुन पे था शायद ही किसी तंजीम पे, जिस तरीके में जमात के साथ हालात हुए, हुर्रियत के साथ हुए, कई सेपरेटिस्ट लीडर के साथ हुए, उससे बदतर ट्रीटमेंट PDP की पार्टी पे हुआ और हमारे लीडरान पे हुआ। शायद उस वजह से भी हमारे कारकुन पे कहीं ज़्यादा परेशानियाँ थी ग्राउंड पे, और वो जो डिवीजन नीचे हमें ज़मीन पे मिला इलेक्शंस में, कहीं ना कहीं एक मुसलसल जो प्रेशर था वो किसी तंजीम पे नहीं था। इसलिए हमें ये समझना है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी तंजीमें जितनी भी थी के क्रैकडाउन के खिलाफ लड़ रहे थे, जो 5 अगस्त से शुरू हुआ और आज तक मुसलसल चल रहा है, आज भी कोई जमात अगर बात करती है वो PDP का कारकुन है या महबूबा जी की जो आवाज़ है वही मैसेज हमारे लीडर साहिबान हर जगह ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक माहौल खुद ही बनेगा। सबसे ज़्यादा उम्मीदें इंशाल्लाह हम लोगों पर भी है। हम लोग 3 थे असेंबली में, जहाँ महबूबा जी ने डिसाइड किया, जिस दिन बहुत लोगों को यहाँ पता नहीं होगा, जिस दिन महबूबा जी ने बोला कि पहले दिन हमें रेजोल्यूशन पे बात करनी चाहिए, क्योंकि असेंबली में 60 के 60 लोग लग रहा था कि ये 370 की बात को दबाना चाहते थे, कश्मीर की आवाज़ को दबाना चाहते थे, जम्मू की आवाज़ को दबाना चाहते थे। पहले दिन से वही नैरेटिव जम्मू कश्मीर में तब से शुरू हुआ जो PDP की जमात ने डिसाइड किया, जो महबूबा जी के अल्फाज से शुरू हुआ। तो मुझे ये कहना है कि इंशाल्लाह ये एक ऐसा वक्त है जहाँ एक बार फिर जम्मू कश्मीर में खामोशी और नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और इस नॉर्मलाइजेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अहम रोल रहा है 70 सालों में। चाहे इलाहाक से लेकर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, सदर रियासत की कुर्सी, इलेक्शन कमीशन को इरेज करने में, सुप्रीम कोर्ट इरेज करने में, हमारा आइन इरेज करने में जो शुरुआत हर जमात ने की, उसमें जब जब उनको लगा कि नॉर्मलाइज कौन करेगा, यही लीडरशिप उस वक्त आई जो आज की हुकूमत है। तो इसलिए मुझे लगता है हमें सबसे ज़्यादा मतलब अवेयर भी रहना है, खड़ा भी रहना है, क्योंकि असॉल्ट न सिर्फ BJP के साथ है बल्कि ये जो यहाँ की हुकूमत इस वक्त चाहती है कि कोई बात ही न करे खामोशी के नाम पे, नॉर्मलाइजेशन का प्रोजेक्ट। आज अगर हर एडवर्टीज में चाहे वो रैशनलाइजेशन का मसला हो, रिजर्वेशन के इशू है, जॉब्स के इशूज़ है, उससे साथ साथ 21 यहाँ सेटेलाइट टाउनशिप्स बन रही थी। यही टाउनशिप का ऑर्डर जब PDP के दौर में शुरू होने वाला था तब उमर साहब ने सबसे ज़्यादा मुखालफत की, सबसे ज़्यादा अपोजिशन की और लोगों को डराया। आज जब हो रहा है तो वो नॉर्मलाइज करते हैं हर जम्मू कश्मीर में जो होने वाली चीज़ है, हर कानून जो लागू होता है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है ये बाज़ाब्ता 5 अगस्त के फैसले पे स्टैम्प डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों की विल से इलेक्शन 70% टर्न आउट होने के बाद ये देखते हैं कश्मीरियों ने, जम्मू की आवाम ने सब कुछ एक्सेप्ट किया है। खासकर जम्मू के यहाँ लोग हैं, जैसे अभी की सबसे ज़्यादा ये महाराजा ने स्टेट बनाई थी। जम्मू तो बिल्कुल एक डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, ख़त्म हो चुका है। कश्मीर में फिर भी बात होती है, शोर होता है, कहीं ना कहीं हम लोग एक बार फिर जो कश्मीर की आवाज़ को कंसोलिडेट करते। तो बाकी ज़्यादा वक्त नहीं होगा, मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह जो महबूबा जी ने हम सब पर इस वक्त जिम्मेदारी दी है उसमें हम लोग भी कोशिश करेंगे। और मेन मुद्दा वही है कि ग्राउंड पे जाना है, वर्कर से मिलना है, और ख़ासकर नौजवानों में एक बार फिर हमें सबसे बड़ी कोशिश करनी है कि यूथ को जोड़ने की कोशिश करनी है।